जालंधर के लौटने के बाद अब सब कुछ उजागर होने वाला था। अनु को धीरे धीरे उसकी पिछली जिंदगी की झलकें याद आने लगी थी। उसे याद आया कि वह पहले भी इस दुनिया में थी और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन की पहली पत्नी थी। उस पहले जीवन में उसने अपने घर, अपने परिवार और अपने प्यार के लिए जीती थी, लेकिन उसकी जिंदगी का अंत एक दर्दनाक तरीके से हुआ था। आर्यवर्धन ने, जिसे उसने प्यार किया था, उसी ने उसका खून किया था। यह सच्चाई अब धीरे धीरे उसकी यादों में तैर रही थी और अनु के दिल में एक डर और गुस्से का अजीब मिश्रण पैदा कर रही थी। लेकिन यादें अकेली नहीं थी। कुछ दृश्य इतने जीवंत थे कि अनु खुद को उसी जगह पर खड़ा महसूस कर रही थी जहां पहले उसे मारा गया और दफनाया गया था। जंगल की वही ठंडी और अंधेरी जगह, जहां मिट्टी में दबी उसकी पुरानी जिंदगी की यादें अब जैसे जीवित हो उठीं। अनु को याद आया कि उसे किसने मारा था। चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन डरावना और खौफनाक। उसकी आंखों के सामने नाम आते जाते रहे, आर्यवर्धन, झेंडे और कभी-कभी उसकी सास की शक्ल भी। यह सस्पेंस और भय अनु की आत्मा को अंदर तक हिला रहा था। इसी बीच जालंधर का रहस्य भी धीरे धीरे उजागर हो रहा था। लोग सोच चुके थे कि जालंधर आग में जलकर मर चुका था, लेकिन सच्चाई इससे पूरी तरह अलग थी। जालंधर जिंदा था और उसने अपनी वापसी की योजना बनाई थी। उसकी वापसी केवल अनु को बचाने के लिए नहीं थी, बल्कि वह सच का पर्दाफाश भी करने वाला था। जालंधर की आंखों में अब वह ताकत थी जो किसी भी झूठ और छल को एक झटके में उजागर कर सकती थी। उसने अनु को बचाने का संकल्प लिया था, ताकि उसकी जिंदगी दोबारा उसी दर्द और धोखे में न उलझे। अनु अब आर्यवर्धन के घर पहुंच चुकी थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे आर्यवर्धन की मां का सामना करना पड़ा। उसने अनु को पुरानी शादी की तस्वीरें दिखाईं, आर्यवर्धन की पहली पत्नी की तस्वीरें। और वही तस्वीरें अनु के लिए जैसे ताबूत की आखिरी कील बन गईं। अनु के चेहरे से खुशी और बेफिक्री का पर्दा हट गया और उसके परिवार के भी होश उड़ गए, क्योंकि वह तस्वीरें केवल यादें नहीं थी, बल्कि उसके पुराने जीवन की सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण थी। उसे समझ आ गया कि वही पहली पत्नी थी, वह खुद। यह पुनर्जन्म की कहानी, दर्द और न्याय की कहानी अब उसके सामने पूरी तरह खुल चुकी थी। आर्यवर्धन की